is the national president of the निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय निषाद। सर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से सर कुछ नेता ओबीसी के छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए। आपको भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि जो आपके मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही सुलझ सकते हैं? मैं तो पहले आपको चैनल को बधाई दूंगा कि कम से कम उनकी एक आवाज़ डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो बने हैं कि जिनकी 2 जून की रोटी छीनी गई है, कपड़े मकान छीने गए हैं, मान सम्मान स्वाभिमान छीना गया है, उनकी एक पहचान छीनी गई है, उनका भविष्य बर्बाद किया गया है। उनकी एक आवाज़ निषाद पार्टी बनी है, उसे स्थापित करने में उन्होंने मिशन किया, उस मिशन की आवाज़ उठाने में आप आ गया है। रहा जो पिछड़ों के नेता की बात करते हैं, तो पहले नेता तो किसी भी समाज में एक ही होता है, बहुत नेता नहीं होते, समर्थक हो सकते हैं, नेता तो एक ही होता है जो मिशन तैयार करता है। नेता वो है कि जो उनकी लड़ाई लड़ता है। कहा गया जिस समाज के साथ षड्यंत्र हो रहा हो, धोखेबाजी हो रही हो, अन्याय हो रहा हो, उसे पता नहीं चलता है। जैसे कंस्पिरेसी द हिडन पॉलिसी, उसे पता नहीं चलता हो, जिसे नहीं पता चलता उसे जनता कहते हैं, जिसे पता चल जाए उसे नेता कहते हैं, जो उसकी लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता है। तो जिन्हें आप नेता से इंगित कर रहे हैं वो नेता हैं, मतलब जानते हैं उनकी समस्या, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ते। लड़ाई लड़ने वाले नेतृत्व करता है, हम लोग नेतृत्व करता है, सामाजिक मुद्दे देखभाल कर रहे हैं। पिछड़े क्यों है उसकी एक समस्या है कि वो राजनीति की शिकार है। तो जब नेता ही शिकार होगा तो जनता तो उसे शिकार हो जाएगा। जब तक रसगुल्ले में मिठाई था और चीनी था तब तक तो रसगुल्ला खा रहे थे। अब चीनी कम हो गया तो अब दूसरे रसगुल्ले की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ हो सकता है चीनी मीठा, आदत बनी हुई है। इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और किसी भी समाज और सुरक्षा देने के लिए, समस्या समाधान के लिए संविधान बना हुआ। संविधान के अंतर्गत उनकी समस्याओं का समाधान है, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जिस भी तरीके का हो, वो समस्याओं का समाधान है। लेकिन लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है कि वोटर के पास उसकी चाबी है, कलम पर पावर वोटर के पास है। और वोटर पॉलिटिकली बेहोश है, गरीबी, लाचारी, बीमारी से, शिक्षा से। फिर 15 दिन रह गया 70 साल से पौवा पिला के। जो कभी पावर में थे आज वो पाँव में है, क्योंकि उन्हें पौवा पिलाया जा रहा है। कभी हमारे जो पाँव में थे वो आज पावर में है, क्योंकि हमारे लोग पौवा पीट के वोट डाल देते हैं। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया कि रीच द एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड द कास्ट। वोटर के पास जाना है, उसे होश में लाना है, होश में लाना है, उसे सही पढ़ाना है, फिर सही जगह वोट डलवाना। इसीलिए 3 साल में तालिका मचाना। तो ये कहा गया कि किसी भी जो वर्ग विशेष के लोगों को पूरा न्याय होते हैं, उन्हें सामाजिक न्याय और सुरक्षा देने के लिए आयोग का गठन होता है। जैसे अल्पसंख्यक आयोग का गठन है, तो एक तो अनुसूचित जात आयोग है। तो पहले दलितों की माँ बहन की सीधे लूटी जाती थी, कोई नहीं सुनता था। लेकिन जब आयोग हो गया अनुसूचित जात आयोग, तो आज उनकी बेटी को कोई नहीं बोल सकता है, उनकी जमीन कोई नहीं लिखा सकता है। हम लोग भी उसी आयोग से सुरक्षित थे, मझवार नाम से। केवट मल्ला माझी जो था, राजगोड़ गोड़ मझवार, वो मझवार की पर्यायवाची जाति। 1992 से पहले निषादों की जमीन कोई नहीं लिखा पाता था। उसे कोई रे बोलता तो SC/ST एक्ट लग जाता। हजारों हमारे लोग अधिकारी कर्मचारी थे, लेकिन मेरा नाम पर्यायवाची नाम, पुकारू नाम पिछड़ी में डाल दिया। हम आज उस आयोग से, वो आयोग कहता नहीं, एक जाति का आयोग बन गया जो लेदरमैन का है। अब लेदरमैन के लिए आयोग बन गया है, बाकी 66 समूह इधर उधर घूम रहे हैं। उसी तरीके से जो पिछड़े में जो छूटे हुए थे, तो पिछड़ा वर्ग आयोग 1992 में मंडल कमीशन आया, उसमें डाल दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग बना। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को इन सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, और कांग्रेस ने ऐसे हम लोगों की फाइलें गायब कराई, जो भी अंथा सेमिनार कमेटी का रिपोर्ट कूड़ेदान में डाला। SC/ST जो थे उनके पर्यायवाची जातियों की जो फाइल थी उसे गायब कराया। मैंने गुलवासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा है। तो ये 578 जातियों को जब पता चल गया कि कांग्रेस धोखेबाज है और ये केवल अपने चंगू के हीरो बना रही, देश को वो कर रही है, तो ऐसी स्थितियों में हमारे लोग नाराज हुए और कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया। कांग्रेस खत्म हो गया। और पता चला कि कांग्रेस की सरकार 30 साल से साइकिल हाथी चला रही है, इसलिए इनसे भी दोस्ती बंद कर दी।
तो आपने देखा होगा जब से मैं टीचिंग शुरू किया, जब उनके अंदर आया तो कांग्रेस हाथी भी गायब हो गई, साइकिल भी पंचर हो गई। क्योंकि आयोग जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना, इसे भी संविधान से दूर रखा। मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। अब पिछड़ों के लिए जिस तरीके से दलितों के साथ न्याय मिलता, सुरक्षा मिलता, उसे पिछड़ों को मिलेगा। इनके नेताओं को चाहिए था कि समाज की चिंता करते, उस आयोग में कोई भी कमी पेशी थी तो उसे दूर करते, उसे कानून बनवाते, उसे परिवर्तन लाते। साहब इस कानून से हम सुरक्षित नहीं है, न तो न्याय मिल रहा, बल्कि इस कानून में फेर बदलाव हो जिससे सबको न्याय सुरक्षा मिले। तो नेताओं के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि आप भाजपा के साथ हैं तो क्या गारंटी है कि आपके मुद्दे हल हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि जो रिटायर्ड जज है, जो कभी जज की कुर्सी पर थे सपा और बसपा कांग्रेस, तो इतिहास देखा जाए तो जज के जो फैसले होते हैं वो कितने प्रभावी रहे हैं उसके आधार पर उन्हें रेटिंग मिलती है, उनका नाम होता है, उनको पहचान दी जाती है। तो पता चला उस जज जब फैसले पर थे तो हमारे लोग किसी ऑफिसों में जाते हैं तो पता चला कि हाथी के अधिकारी और कर्मचारी भरे हुए हैं, साइकिल के अधिकारी कर्मचारी भरे हुए हैं, और अपने का तो तेली बढ़े लोहार कहार पाल केवट मल्ला बिन जाता है। तो एक चपरासी भी नहीं पाता बेचारा कि कम से कम हमारी बिरादरी कोई चपरासी हो, अब बाबू से मिलवा दे या अधिकारी से मिलवा दे। और जो अन्य जातियां हैं पिछड़ी, वो जाती है कि कोई अपनी बिरादरी खोजते हुए हमारी बिरादरी कोई इसमें है तो उसके सहारे हम लोग अधिकारी या कर्मचारी बाबू से मिल लेंगे तो आसानी से अपनी बात कह लेंगे। वो मतलब उस बिरादरी का वो जो प्रतिनिधित्व है वो एडवोकेट होता है, वो एडवोकेट करता है कि हमारा कोई आदमी है, एक वकील होगा जो हमारे पहचान करा देगा, मेरा काम हो जाएगा। ये बेचारे तरसते हैं, कहीं मिलता नहीं है। उसका गुस्सा का दिन है जो आज के दिन में कहते हैं अरे यार बटन तो दबाए साइकिल का, सारे यादव यहाँ सब कुर्सी पर गए, इसके मतलब ये बटन कुर्सी देती है और हमारी बर्बादी करती है। तो लोग साइकिल का बटन दबाना 2014 से छोड़ दिया सामाजिक न्याय समिति के बाद। और देखते हैं अरे दल कि बहन जी की संख्या तो कुछ है नहीं और सब भरे हुए कर्मचारी, और हम तो अच्छे खासे मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले कुछ नहीं है। इस तरीके से भेदभाव नौकरी होगा। तो इसकी देन है कि उन्होंने उल्टा ही कदम चलाया, चाहे आरक्षण के मुद्दे में चलाए, चाहे मोदी जी मन में क्या है भाजपा के मैं नहीं जानता, लेकिन कितना कर रही है वो मैं जानता हूं। जैसे मत्स्य मंत्रालय ने किया, 20,000 करोड़ रुपया बजट हमारे कहने पर दिया। निषाद राज के किले पर उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित किया, बजट दिया। निषाद राज और राम हमारी संस्कृति को जो डूब रही थी उसे ऊपर लाया। और आज के दिन में निषाद राज और राम के गले मूर्ति लगी, बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है, पार्क बना। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजय को साथ लेकर एक पहचान दिया। उनके मन में अंदर क्या चला मैं नहीं जानता है, लेकिन बाहर कितना भाजपा की है वो मैं जानता हूं कि जब से आई है तब से कलम नहीं उल्टा चलाई है कि हमारा कुछ छीन गया हो, कि रोजी रोटी छीन गया हो। लेकिन पिछली सरकारों ने कितना विश्वासघात किया है इतना तो मैं जरूर बता सकता हूं कि कितना विश्वासघाती है। कि हमने साइकिल बटन हाथी बटन दबाया, आते ही हमारा आरक्षण रोक लगाई, छीन लिया। हमारा वर्ग 3 की जमीन रोजी रोटी जो कई हजार वर्षों से इन लोगों के नाम था, वर्ग 3 और वर्ग 4 की जमीन आसामी दर था, इनको पोखरा ताल घाट नदी जो बालू जो सब वापस कर लिया, राज्य सरकार को भेज दिया। कभी अंग्रेजों ने रोजी रोटी छीना था कुरूपता करके, मुगलों ने छीना था, लेकिन उसने उससे ज्यादा कानून बनाकर छीनने का काम तो बसपा ने किया। ये विश्वासघात तो कभी नहीं बोल सकता ना। समाजवादी पार्टी आई, क्या किया, हम लोग आरक्षण के लिए आवाज उठा रहे थे रेल ट्रैक पर। हम कहते हैं कि आप राजस्थान में गुर्जर आंदोलन कर रहे थे, 1 महीने से रेल पर बैठे थे, एक डंडा भी नहीं चला। और निषाद के बेटा अगर आंदोलन कर दिया रेल पर तो गोली चल गई, गोली मार दिया तुरंत। कितना 6 घंटे गोली चली। एक भाई मेरा गया, हमारे लोग जेल में गए। कैसे कोई ऐसा आंदोलनकारी नहीं होगा तो उसके शरीर पर 1 इंच बाकी हो, इतनी लाठियों से पिटाई हुई थी। हम लोग कभी भूल सकते हैं? महिलाओं को क्या तांडव हुआ, नंगा करके मारा गया हमारे। उन बच्चों का क्या दोष था, उनका कान बहरे हो गए, अभी भी बहरे हैं, चिल्लाते हैं। महीनों खाना नहीं बना होगा संत कबीर नगर में। कभी आप पूछिएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या अपना हक मानना, रेल रोकना अपराध हो सकता है क्या? हर इतना बड़ा अपराध है गोली मार देंगे? इतना बड़ा अपराध है? हमारे लोग नहीं जाते तब गोली चलाते हैं।
बात सुन लेते हैं, बड़ा कोई अधिकारी होता हमारी बात मानते, हम लोग कोई गैर संवैधानिक बात करते तब तो हम लोग अपराधी, दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हम लोग थे। 7 महीने हमें पुलिस खोज रही थी, हम लोग कैसे छुपे थे। विशंबर जी आवाज दिल्ली में उठाते हैं, है ना, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते हैं, वोट मैंने दिया, और जब हमारे लिए वकालत करने की जरूरत है तो विरोध में वकील खड़े हैं दिल्ली में, तो क्या माना जाए। तो जो जज रिटायर्ड तो हमारे लोगों ने किया ना, भैया तनख्वाह दे रहे हैं, आप कुर्सी जब हमारे खिलाफ कलम चलाओगे तो हमारे पास एक पावर है ना, कुर्सी से हटा दो, तो इन्हें हटा दिया, रिटायर्ड जज हो गए। अब वर्तमान जज दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है, अगर उनका भी यही रवैया रहेगा तो समय, अभी तो 2 साल हुआ मेरे को मोदी के साथ आते हैं, 2 साल में हम देख रहे हैं कलम चली। एक दिन गुस्से में आए, हमारे लोग उससे कुर्सी तोड़ा था, तो देखो रात में लिखना शुरू हो गया, पहुंच गया आरजीआई में। अब सही दिशा में काम चल रहा, बैठक हुई रात में, उन्होंने कहा भाई देखो हमने बताया अधिकारियों की गलती की वजह से है सब, 1 महीना कागज पड़ा हुआ नहीं, दस्तखत हो रहा, 2 महीना 3 महीना रोज टरकाते हैं, उसमें हुआ। तो उन्होंने कहा भाई देखो अब तुम्हें रुकाऊ वाला चाहिए, टिकाऊ ने कहा टिकाऊ वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई देखो सिस्टम से इसमें क्या बनता, सारे अधिकारी आए, संविधानविद आए, हाई कोर्ट के जो अधिवक्ता है, सबने तय किया कि नहीं, इनका 1961 से जो रिपोर्ट लगी है, जो सेंसस मेमो 1961 में, ये 1961 का कागज है। जिस विभाग ने इन्हें अनुसूचित जात के रूप में प्रदर्शित किया है उस विभाग से पूछना चाहिए और उसके द्वारा लेके आना चाहिए। तो उन्होंने आरजीआई को लेटर लिखा, तो आरजीआई ने खोजा, कहा नहीं कागज हमारे पास है, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन मेरे लिख देने से आपको अनुसूचित जात नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय तय करता है कि कैसे न्याय देना है। तो उन्होंने अब लेटर सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिखा कि यू आर राइट टू एससी सर्टिफिकेट ऑफ द फिशरमैन कम्युनिटी, नेम ऑफ द मझवार एंड द सब नेम ऑफ द केवट मल्ला माझी। तो लेटर हुआ, और दूसरा उन्होंने लिखा कि मझवार तो यहाँ हमारा है और पिछड़े में नाम डालना अन्याय है। तब वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी सही दिशा में हमारे उस कागज को मूव कर रही है। संविधान को कोई खा नहीं सकता है, संविधान में राहत है। और से लोग दिल्ली में कदम नहीं रख पाते, 35 साल से सपा और बसपा है, दिल्ली में जाते हैं, अपना काम करते हैं, हमारे विरोध में रहते हैं, तो हम कैसे उम्मीद रखते हैं कि दिल्ली में लोग जाएंगे हमारा काम करेंगे। तो दिल्ली में जिसकी सरकार में उसी के साथ रह के काम कराऊंगा, विरोध में रह के तो हम लोगों ने बड़ा नुकसान किया। और उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद सरकार बनेगी 10 मार्च को, उसमें भी निषाद समुदाय की का सुविधा लिया गया और धीरे धीरे मुद्दे हल होंगे। और मैं पूरी उम्मीद है, हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 18% हमारी आबादी है, 160 सीट मछुआ समुदाय मतलब बाहुल है, उसमें हमारी पूरी तैयारी। मैंने भारतीय जनता पार्टी से कह दिया कि जितना सीट आप निर्धारित किए उससे 2-4 सीटें अधिक जिताऊंगा, तब मैं किंग मेकर की भूमिका में हमारा नाम आएगा। तो उस पर सब लोग तैयारी चले, रणनीति के तहत हम लोग चुनाव जीते, 2022 की सरकार एनडीए करेगी। सीट बंटवारा सर हो गया भारतीय जनता पार्टी से, इस पर कोई पेश तो नहीं फंसेगा? साथियों में कोई बंटवारा थोड़ी होता, साथी मतलब सहयोग होता है। आप हम सहयोग करो, उन्हें सहयोग। बंटवारा तो पटदार लोग करते हैं, व्यापारी लोग करते हैं, शेयर जो है कोई चीज। हम लोग सहयोग की भावना से भारतीय जनता पार्टी में साथ पार्टी, हम 15 सीट हमें वो दे रहे हैं कि आपको सहयोग हम करें, हम उनको सहयोग कर रहे हैं। हर जिले में लगभग 1-1 सीट हमने ले रखा है। हमारे भोजन भरी थाली को बटन दबाएंगे, कमल को हमारे लोग बटन दबाएंगे। 2-4 सीटें ऐसी हैं जहाँ फंसेगा कि नहीं, भोजन भरी थाली से हमारा पदाधिकारी नहीं जीत सकता है, जो कार्यकर्ता है, और कमल पर जीत सकता, तो वहाँ 2-4 जगहों पर हमारे कैंडिडेट कमल से चुनाव चिन्ह से लड़ सकता है। सरकार में सर क्या आपकी भूमिका रहेगी? क्या ये माना जाए कि इस बार 2022 में उप मुख्यमंत्री आप बनने वाले हैं? कांग्रेस चाय वाले बेटे को प्रधानमंत्री बना रखती है, दरी बिछाने वाले को मंत्री बनाती है, दर्जनों ओबीसी के नेता मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। तो ये तो 18% समुदाय, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी, बड़ा भाई है, उसके दिल में जो रहेगा वो करेगी। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते, हम लोग अपने समाज के उस सपने को पूरा करने के लिए, जो सपना हमारा समाज मेरे नेता संजोए थे, जिन्हें पिछली सरकार ने खत्म कर दिया। चाहे मान सिंह राजपूत हो, धनराम वर्मा हो, रघुवर दास वर्मा हो, मनोहर लाल हो, जयपाल कश्यप हो, जोड़ी बिंद हो, जमुना निषाद हो, पूरन देवी हो, वो जब सपने अपने देखकर उन्होंने सपने पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें पिछली सरकारों ने मार दिया। मेरे तमाम गांव के मेरे कार्यकर्ता, मेरी पार्टी का जो सपना है, वो सपना हमारे जो अपने लोगों ने सपना देखा है, वो है संविधान में सुरक्षा और न्याय, हिस्सेदारी, आरक्षण, हमारी जो संख्या है उसके हिसाब से
मेरा एक दौर का इतिहास रहा कि हम लोग कभी पावर में रहे, हमें पावर चाहिए, हम लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, हम राजनीति के शिकार में हिस्सेदार बनाए जाए। अब मेरा समाज का सपना, वो सपना साकार करने के लिए हम निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि अब सपने साकार होना शुरू हो जाए। कुछ दिन पहले तक जो उत्तर प्रदेश का चुनाव सर विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, अचानक 2-4 दिन से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अब वो जात पर आ गया है। तो क्या प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश में अब जात के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? जातियों मलाई जो खा चुके हैं, सबका हिस्सा खा चुके हैं, ये समस्या है ना। वो जाति को जब तक बांटेंगे नहीं तब तक उनका उन्हें मिलेगा नहीं। आज के दिन में विकास, पिछली सरकारें अगर विकास की होती कांग्रेस तो क्यों जाती? सपा बसपा को 30 साल से अवसर मिला था, उन्होंने कुछ किया होता तो क्यों जाती? 2014 से लगातार हार रहे हैं। 2014 हारे, 2017 हारे, 17 में मिट गए थे सपा बसपा उत्तर प्रदेश से। हमने उपचुनाव गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर जितवाया हमें। 30 दलित और पिछड़े अलग अलग थे। मैंने सोचा कि दोनों को इकट्ठा किया, जब उन्होंने गलती स्वीकार की। 4 पार्टी चुनाव लड़ी, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, बसपा और समाजवादी पार्टी। सिंबल भले उनका था लेकिन वोट तो सबका था, सहयोग तो सबका था। अब सपा कहने लगी मैंने जिताया, हमारा सांसद है, हमारा काम है। ये तो बीमारी है ना। फिर उसके बाद वही धोखेबाजी सपा और बसपा के। और 2017 में कांग्रेस और सपा का बड़ा गठबंधन था, फिर भी हार गए। मैं चुनाव लड़ा 72 सीटों पर, मैं 50,000-60,000 वोट पाया। एक मेरा विधायक आया, एक माहौल हुआ, एक सिस्टम में हमारे लोग कह रहे यार बहुत वोट है। तो बसपा कहती 5,000 वोट है, हम मिला 50,000 वोट, कहते थे 3,000, मिला 30,000 वोट, कहें 4,000 वोट है, लेकिन मेरा 48,000 वोट। तो ऐसे में हम लोगों ने 72 सीटों पर मजबूती से हमारा वोट आया। पता चला सर्वे हुआ, अरे यार बहुत वोट है, ये तो जब झुआ हुआ वोट को पौआ पिला सुला दिया है। ये हमारे एक एक झोरा वोट को झोरे झोरे में बांट रखा है, एक एक झोरा वोट एक एक नेता लेके घूम रहे हैं। तो एक झोरे का जो वोट था उसे बोरे में इकट्ठा किया, कांग्रेस गायब हो गई। 2018 में मैंने इतिहास रचा, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना। लेकिन फिर उन्होंने बसपा और सपा अंदर अपनी आदत के मुताबिक कि हम लोग दूसरे कैसे नेता हो जाएंगे, दूसरी पार्टी, दूसरा समाज कैसे हिस्सेदारी ले लेगा, फिर इन्हें खत्म करो। हम लोग खत्म करने में अपने खत्म। 2019 में मोदी के साथ खड़ा हुआ, 40 सीटें ऐतिहासिक रूप से जीते उत्तर प्रदेश का। तो विकास कैसे? अरे जब अंग्रेज थे, भागे थे, तो $1 का बिस्कुट $1 में पाते थे। और जब अंग्रेज, आज के दिन में अंग्रेज आते हैं तो एक बिस्कुट $1 का $1 देते हैं, 76 बिस्कुट पाते हैं। मतलब 76 गुना मेरा रुपया विदेश चला गया। तो कांग्रेस ने कितना विकास किया? 76 गुना घाटा दिया ना, 76 गुना हमें बर्बाद किया ना। आज के दिन में 2 साल से मोदी के साथ खड़ा हूं तो डॉलर का कीमत तो रुक गया ना। आज के दिन में डॉलर रुकने का मतलब हमारी महंगाई रुक गई, हमारी गरीबी रुक गई है। कितनी स्पीड से बढ़ रही थी, जय बार बटन दबाओ